तो हेट स्पीच में कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने और विधायकी गंवाने के बाद सपा नेता आजम खान मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। मंगलवार को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ पेशी के लिए मुरादाबाद कोर्ट पहुंचे आजम खान के न तेवर में कोई कमी आई और न ही शब्दों में। हेट स्पीच मामले में सजा के बारे में लगातार पूछने पर आजम खान ने मीडिया पर तंज कसा। मैं जब चैनल ज्वाइन करूंगा तब बोलूंगा। सर चैनल ज्वाइन कर रहे हैं आप? हाँ, आप जैसे महान लोगों के लिए तो करना पड़ेगा। दरअसल 2019 में रामपुर सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आजम खान की मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। मुलजिम को के कोई एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में आपको, तो उन्होंने उसको कहा है कि हाँ हमें एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में। तो उनके लिए डिफेंस एविडेंस के डिटेल लिस्ट जो गवाहों की है उसके लिए 3 तारीख लगाई है अदालत में। जिस सभा में जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, इसमें मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन भी मौजूद थे। उन्होंने भी जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एसटी हसन को भी कोर्ट में पेशी हुई। और इधर लखनऊ में लोक निर्माण मुख्यालय में दफ्तर खुलने के वक्त जितिन प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित मिले कर्मचारियों और अधिकारियों को देखकर नाराजगी भी जताई। प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद खस्ताहाल हुई सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने विभाग का औचक निरीक्षण किया। जहां कुर्सियां तो दिखाई पड़ी पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं दिखाई दिए, जिस पर जितिन प्रसाद ने नाराजगी जताई। गुजरात जैसे घटना प्रदेश में न हो, इसके लेकर जितिन प्रसाद ने प्रदेश के सभी सेतु की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बारिश में सड़कों के खस्ता हाल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सेतु जो किसी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं कंफर्म करते, उनका पुनर्निरीक्षण हो। रिपोर्ट मंगवाई गई है कि ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो। जितिन प्रसाद ने दिन रात सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए और विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दिया है। जितिन प्रसाद ने सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के सख्त निर्देश दिए। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आई द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया और गंगा जल परियोजना की शुरुआत की, जिससे नोएडा के लाखों लोगों के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचने वाला है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई ये परियोजना 17 सालों से फंसी हुई थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा किया है। इस परियोजना में हापुड़ गंगा कैनाल से 23 किलोमीटर भूमिगत पाइप के जरिए से जल लाया जा रहा है। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने वाटर मैनेजमेंट की बात भी कही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस तरह की परिस्थिति में पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक बैन और अपने कार्यकाल में 60 से ज्यादा नदियों को पुनर्जीवित करने की भी बात की। आपकी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट का अवलोकन भी किया। और पीलीभीत में बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन खुद भाजपा विधायक ने मौके पर पहुंचकर घटिया निर्माण की पोल खोल दी। पीलीभीत में इन दिनों बिलसंडा से बमरौली तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा मौके पर पहुंच गए। सड़क के किनारे पक्की नाली बनाने का काम चल रहा था, जिसमें गड़बड़ी का शक होने पर विधायक विवेक वर्मा ने 2 ईंटें उठाकर एक दूसरे से टकराई तो दोनों ईंटें चूर-चूर हो गई। विधायक जी ने खराब निर्माण सामग्री की पुष्टि करने के लिए दोबारा 2 ईंटें टकराई तो फिर वही हुआ। मैंने चेक किया, ये सब गड़बड़ निकला, तो यहाँ पर ठेकेदार खुद छोड़ रहा अपनी नाली दोबारा बनाएगा। घटिया निर्माण से नाराज विधायक विवेक वर्मा ने तुरंत ठेकेदार को बुलवाया और अब तक बनाई गई नाले को तोड़कर दोबारा निर्माण करवाने को कहा। विधायक के रियलिटी चेक के बाद अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वर्तमान में उसका जो कार्य रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी ईंटें हटा दी गई हैं और गुणवत्ता पर इनको द्वारा ही नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क को चौड़ा करने वाली फर्म को भी नोटिस जारी कर खराब निर्माण के लिए जवाब मांगा गया है।
यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। टोल प्लाजा पर उनके काफिले के बीच अचानक दूसरी गाड़ी आ गई। यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। सुरक्षा के घेरे में चल रहे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले में एक्सयूवी कार के आ जाने से हड़कंप मच गया। मामला बस्ती के मड़वा नगर टोल प्लाजा का है। टोल पर लगे सीसीटीवी में देखिए, कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में लगी गाड़ी टोल को पार करती है और इतने में दूसरी कार बीच में आ जाती है और टोल पर लगा बैरियर बंद हो जाता है। पीछे फॉर्च्यूनर कार में बैठे आ रहे संजय निषाद की कार टोल पर लगे बैरियर पर टकराने से बच रह जाती है। कितने पर टोल कर्मी बैरियर खोल देता है। टोल प्लाजा पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में चूक का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और 4 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन थमने की बजाय अब और तेज होता जा रहा है। दशहरे और दीपावली की छुट्टियों के चलते छात्रों का आंदोलन कुछ दिनों के लिए धीमा हो गया था, लेकिन छात्रों के वापस लौटने के साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा आंदोलन फिर से तेज होने लगा है और छात्र बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। यह आंदोलन पिछले 57 दिनों से अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अब सब्र टूट रहा है। अब खून बहेगा रोडों पे। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जारी छात्रों के आंदोलन को भाजपा सांसद वरुण गांधी का समर्थन मिलने के बाद पार्टी की एक और सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को गलत बताया है। मैं इतनी बड़ी बढ़ोतरी के विरोध में हूँ। थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2 महीने पहले ही 4 गुना तक फीस बढ़ा दी थी, जिसके अगले दिन से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं और 57 दिन बीत जाने के बाद भी फीस के मुद्दे पर ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन पीछे हटने को तैयार है और न ही छात्र। तो उधर ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अपनी कई मांगों को लेकर दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर किसान कई दिनों से धरना दे रहे थे, जहां आज पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। धरने में महिलाएं भी शामिल थी। तभी अचानक पुलिस ने किसानों के ऊपर पानी की बौछार कर दी। तस्वीरों में देखिए, सैकड़ों की तादाद में किसानों के ऊपर वाटर कैनन से छिड़काव कर दिया गया, जिसके बाद किसानों में रोष व्याप्त हो गया। किसानों का प्रदर्शन और उग्र हो गया। किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया और किसानों ने धरना स्थल से ना हटने की ठान ली। प्रदर्शन देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और धरना स्थल पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। गुजरात में पुल हादसे के बाद अब पुलों की सुरक्षा को लेकर सरकारें गंभीर हो गई है, लेकिन हम आपको लकड़ी से बने कुछ पुलों की तस्वीरें दिखाएंगे। आधुनिक जमाने में ये सेतु नदी, नाले और नहर को पार करने के लिए बनाए गए हैं। तस्वीरें यूपी के मऊ, बागपत और रायबरेली जिले की हैं, जहां लकड़ी के पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग सफर पूरा कर रहे हैं। रायबरेली के रामपुर बघेल के इस पुल को देखिए। इस पर 2 पहिया वाहन भी निकल रहे हैं। बाइक को स्टार्ट कर हाथों से पकड़कर कैसे लोग बाइक को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मऊ का ये पुल पानी पर ही तैर रहा है। जलकुंभियों से छूते इस पुल के सहारे रोजाना लोग नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कब कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। बागपत के रहतना गांव में किसान खेत से गांव की तरफ जाने के लिए बल्लियों के पुल का सहारा ले रहे हैं। इसे जानलेवा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे तो तस्वीरें आधुनिक भारत की हैं, पर ऐसे जर्जर पुल से कई सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के मोरबी में हुए भयानक हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जर्जर पुलों के मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इन जर्जर पुलों की तस्वीरें कब बदलेंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी जोरों शोरों से काम चल रहा है।
और खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2023 के मार्च महीने में पूरा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो मॉडल नजर आ रहा है, अयोध्या का एयरपोर्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, जिस पर 2023 के मार्च महीने में विमानों के आने जाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो तेज गति के साथ किया जा रहा है और 2023 के मार्च में पूरा हो जाएगा और विमान जो है मार्च में ही उतरने शुरू हो जाएंगे। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में भी उन्हीं पत्थरों का प्रयोग होगा जिससे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो देखने में बेहद भव्य है। इसके साथ ही फेज 2 और फेज 3 के रनवे का निर्माण काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। यानी राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन हवाई यात्रा करके भी कर सकेंगे। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 45% कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर की बुनियाद और जमीन के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है, जिसकी बुनियाद का स्ट्रक्चर 17,000 पत्थरों से तैयार किया जा चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह से पहले पूर्व की दिशा में सिंह द्वार से आगे नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुड़ी मंडप बनाए जा रहे हैं। तो गर्भगृह जहां रामलला विराजमान होंगे, उसके 7 लेयर तक का काम हो चुका है। कि किस तरह से गर्भगृह के पत्थर लगाए गए हैं, इनकी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों को गर्भगृह में लगाया जा रहा है। और ये राम मंदिर कितना भव्य लगने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मंदिर में 2 मंजिला एक परिक्रमा सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पूर्वी भाग में तो सैंडस्टोन से बना एक द्वार भी रखा जाएगा। ऐसे में तैयारी सारी कर ली गई है। अब इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। जिस रफ्तार से मंदिर निर्माण चल रहा है, दावा ये भी है कि अगले साल दिसंबर तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया जाएगा और फिर 2025 में इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। देखकर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पेड़ से बांधकर बंधक बना लिया, जिससे वो गांव में न घुस पाए। मगरमच्छ इतना विशाल है कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अपने हवाले में लेकर वापस गंगा नदी में छोड़ दिया। आशंका जताई जा रही है कि मगरमच्छ गांव में हजारा नहर से आ गया था। और इटावा में एसएसपी दफ्तर के सामने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक महिला और उसका बेटा एसएसपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और दोनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। दोनों ने जैसे ही खुद पर मिट्टी का तेल डाला, मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने मां बेटे को पकड़ लिया और मिट्टी के तेल में भीगा युवक जब तक माचिस जलाने की कोशिश करता, एक पुलिसकर्मी ने युवक की जेब से माचिस निकाली और अपने पास रख ली। महिला का आरोप है कि गांव का प्रधान और कुछ दबंग उसके साथ बदसलूकी करते हैं। इसी से परेशान होकर मां बेटे ने आत्मदाह करने जैसा कदम उठा लिया। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला और उसके बेटे का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब एसपी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संज्ञान में आया है तो पुलिस कर्मियों ने इनको रोका है और इनको थाने ले आया गया। इनकी शिकायत जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि आरोपियों में पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही भी शामिल है, जो दबंगों के साथ मिलकर मां बेटे को लगातार परेशान कर रहा था। उत्तर प्रदेश की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है। मंगलवार को प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया। हालत ये है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं, जहां हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी कि गंभीर चिंताजनक हालत में है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रहा, तो ग्रेटर नोएडा का AQI उससे भी खराब 420 रहा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम का AQI 373, तो नोएडा का AQI 381 रहा। हापुड़ का AQI 337 रहा। बागपत का AQI 371, बुलंदशहर का AQI 304 और कानपुर का AQI 308 रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण की बुरी स्थिति को देखते हुए फैक्ट्रियों को 5 दिन
चरणावर तरीके से काम करने के आदेश दिए गए हैं। तो पीएनजी और बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों को पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश हैं। जिले में डीजल जनरेटर और तंदूर जलाने पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई है। प्रदेश में बाढ़, बारिश के वायरल फीवर और डेंगू मलेरिया का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया, जहां पर डेंगू के मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें प्रदेश के बाराबंकी, गोंडा और गोरखपुर जिले की हैं, जहां वार्डों में सबसे ज्यादा मरीज डेंगू मलेरिया के भर्ती हैं। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहा है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती तादाद को लेकर स्वास्थ्य महकमा ब्लड बैंक पर भी नजर बनाए हुए है, जिससे समय पर मरीजों को सुचारू रूप से इलाज दिया जा सके। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को मच्छरदानी के उपयोग करने की सलाह देने के साथ साथ शरीर को पूरी तरीके से ढकने की भी सलाह दी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।